नमस्कार। के पाठक यानी कि एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिसे आप अपर मुख्य सचिव साहब कहें या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहें या फिर के पाठक साहब कहें, सब बात बराबर है। 16 तारीख तक उनका लास्ट जो भी था छुट्टी का समय था। उम्मीद था कि शायद 16 के बाद यानी कि आज 17 तारीख से वो ड्यूटी पर लौट आएंगे, लेकिन एक महीना के फिर से वो छुट्टी पर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? नए एसीएस आने वाले हैं, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। कौन आने की संभावना है, किनका, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। साथ ही एक खबर आ रही है कि सिपाही के हस्बैंड के साथ शिक्षिका जो है वो फरार हो गई है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक बहाली संबंधित खबर दे रहे हैं तो क्या सही है क्या गलत है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधित भी कुछ खबरें हैं, वो भी देने का मैं प्रयास करूंगा। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, ताकि भविष्य से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। एसीएस साहब के बारे में बात कर ले रहे हैं मॉर्निंग की सुबह के खबर में, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जानना भी चाहिए कि क्या के पाठक साहब हैं या फिर वाकई में चले गए हैं के पाठक साहब। एक खबर था कि छुट्टी जैसे ही खत्म होगा एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब वापस आ जाएंगे। 16 तारीख तक उनका लास्ट छुट्टी का समय था, जिसमें अब 17 तारीख आज हो गया है। तो 17 तारीख को उम्मीद था कि आ जाएंगे अपर मुख्य सचिव, छुट्टी से आ जाएंगे और अपना कार्यभार जो भी है संभाल लेंगे। शिक्षा विभाग में फिर से भूचाल मचाना चालू करेंगे, और जो सही प्रकार से, ऐसे भी वो ईमानदार आईएएस है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सही नहीं है, एकदम ईमानदार आईएएस है। वैसे ही होना चाहिए अधिकारी को, मैं भी मानता हूँ। तो अगर वो आईएएस है, अपर मुख्य सचिव है, वो छुट्टी पर चले गए हैं तो आज आने वाले थे, क्यों नहीं आई हैं? तो 1 महीना का वो अपना छुट्टी एक्सटेंशन करवा लिया है फिर से। तमाम अधिकारी समझाने का प्रयास किए, मनाही का भी प्रोसेस चला, उसके बाद भी नहीं माने हैं, तो 1 महीने का छुट्टी फिर से उनका एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही अब अपर क्लास के यानी कि ऊपर से मंत्रालय के लोग समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो 2 से 3 दिनों को अंदर नया जो है एसीएस नियुक्त किए जाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव जिसे कहते हैं, वो नया नियुक्त किए जाएंगे शिक्षा विभाग में 2 से 3 दिनों के अंदर। उम्मीद है अगर ये 2-3 दिनों के अंदर नहीं मानते हैं तो 2-3 दिनों के अंदर नया जो भी है एसीएस नियुक्त कर लिए जाएंगे। और ये जो नए एसीएस आएंगे, कौन आने की, किनके आने की संभावना है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि कौन आएंगे। इससे पहले तो संजय सिंह थे, संजय सर थे, उसके बाद के पाठक साहब आए, अब कौन आएंगे? अगर वाकई में अगर मैं बात करूं, अगर कोई अपर मुख्य सचिव का पावर आके दिखलाया है कि हम क्या हैं, हमारी औहदा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो के पाठक साहब ही दिखलाए हैं। और ये भी उन्होंने दिखा दिया कि हम चाहे तो शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम बहुत आगे कदम उठा सकते हैं। लेकिन आज तक जितने भी एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव आए हैं, वो आए हैं और गए हैं, इससे ज़्यादा किसी को कोई मालूम नहीं चला है। आप लोग भी जानते हैं के पाठक साहब इससे पहले जो भी है उत्पाद विभाग में भी रहे हैं, वहाँ भी प्रत्येक दिन नए नए कानून आते रहा है। आप लोग भी देखे हैं, जब से दारूबंदी बिहार में हुआ तब से कुछ ना कुछ होते ही रहा है। कभी नए कानून आना है, कभी किसको अरेस्ट करना है, कितने दिनों तक अरेस्ट करना है, किस एक्ट के तहत जो भी है अरेस्ट करना है, और 1 बोतल दारू पकड़ाने पे कौन सा कानून लागू होगा, और 10 बोतल और पूरा ट्रक पकड़ाने पे कौन सा कानून लागू होगा। तमाम प्रकार के उनका एक अलग ही कानून था। मतलब वो आए थे तो कुछ परिवर्तन किए जो भी है उत्पाद विभाग में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा विभाग में वो आ जाए, ताकि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, नहीं तो नए तो एसीएस बनेंगे ही। खैर चलिए, इस मुद्दा से हम हटकर अब आते हैं टू द पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में ये है कि दरभंगा की एक खबर है, जो महिला सिपाही के पति के साथ जो बीपीएससी शिक्षिका जो है वो गायब हो गई है, पता नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक बन रहे हैं, सृष्टि निर्माता बन रहे हैं। सृष्टि निर्माता कहा जाता है शिक्षक को, और इस प्रकार का रवैया अगर है तो बड़ी शर्म की बात है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 माह से वो गायब बताए जा रही हैं, और अब मालूम चला है कि जो शिक्षिका सिपाही के पति के साथ फरार हो गई है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ये दोनों हैं जो भागे हैं, उत्तर प्रदेश की ये शिक्षिका हैं। बिहार में बीपीएससी द्वारा चयनित होकर शिक्षक बनकर आए थे, जो कि अब ये शिक्षिका नहीं रही। मैं कह सकता हूँ कि भागी हुई शिक्षिका अब ये बनकर रह गई है। तो ये सब गलत है। आप किसी के साथ इस प्रकार की गलत रवैया नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप को सोचने वाली बात है कि आप किस ओहदे पर हैं और आप क्या कर रही हैं। ये सब वही कर सकता है जिसको कभी कुछ मिला नहीं। अगर मिल गया है तो हो गया कि औकात से फाजुल मिल जाने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड हो जाता है इंसान का, वो वाला बात हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ ज़्यादातर महिला शिक्षिका में देखने को मिल रहा है।
कि औकात से फाजुल मिल जाने के बाद जो है वो अपना माइंड डिस्टर्ब उन लोग का हो ही जाता है। ये इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। इसीलिए औकात से फाजुल लेना भी नहीं चाहिए। और औकात से फाजुल उनको मिल भी गया है, वेतन उनको 40,000 रुपया मिलेगा, तो वो सोच रही है कि मैं 40,000 का क्या करूँगा, और उनको पैसा को एडजस्टमेंट करने के लेकर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तो वो भाग गई। ज़्यादा अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकती है। सोच जैसी सोच वैसी एक्टिविटी भी होती है। तो आगे मैं इसके बारे में फिर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा। मेरा जहाँ तक मानना है, पुरुष है फिर भी उनको भी कह रहा हूँ, महिला है उनको भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ इस सबसे बचिए। अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संबंधित कुछ खबर लेकर मैं आया हूँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 का आ चुका, अब नहीं आएगा, यानी कि अब TRE 1 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। जो खबर है पिछले दिनों में बताया था कि आएगा, तो वही 3500 जो सुधार करके 3500 में बोल रहा हूँ, 35 जो है सुधार करके दे दिया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन अब नहीं आने की संभावना है। TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट यस आने की पूर्ण संभावना है। अभी भी जिस प्रकार का जो भी है अतुल प्रसाद जी BPSC चेयरमैन है, उनके तरफ से बयानबाजी किया गया, ट्वीट के माध्यम से बयान दिया गया, तो वो आएंगे, ये बात श्योर है। अब मैं भी मालूम क्या हूँ, तो पता चला है कि आएगा, लेकिन 13 तारीख का जो जिक्र किया गया था, 13 तारीख को क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे वही टेक्निकल इशू अभी भी बताया जा रहा है। मैं कल भी ये बात बताया था कि टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, साथ ही BPSC 68वीं का रिजल्ट आने वाला था, इसी कारण डिले हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक आध दो दिनों के अंदर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। और अब लाइब्रेरियन की भी बहाली आने वाली है। एक खबर मिला है कि जल्द लाइब्रेरियन की भी बहाली आएंगी। TRE 3 से पहले लाइब्रेरियन के और नॉन टीचिंग का पुन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें 1 लाख के आसपास होंगी। ये खबर शायद ही आपके पास पहुंचा होगा। लाइब्रेरियन की और नॉन टीचिंग में क्लर्क, चपरासी, प्यून, विद्यालय सहायक, मतलब परिचारी, बहुत पोस्ट होता है नॉन टीचिंग का, तो तमाम पोस्ट के लेकर आएंगे, ये कन्फर्म नहीं है। बिहार सरकार कर्ज में लाख चल जाए, लेकिन अभी जो बहाली नहीं भी आना था वो भी आएगा। इलेक्शन ड्यू टू जो भी है इलेक्शन, तो आप भी समझ रहे होंगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी था आज मैं आप लोग के बीच जानकारी देने का प्रयास किया। प्लीज़ आप लोग भागा भागी वाला काम मत कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मास्टर बने हैं, कोई 30 मार खान नहीं बन गए हैं। मास्टर कोई बड़ी बात नहीं होता है। और 30,000, 40,000, 50,000 मुश्किल से, तो ये कोई आज के समय में 50,000 कोई मायने नहीं रखता है। आपसे ज़्यादा बड़ा भी लोग दुनिया में है, एग्जिस्ट कर रहा है, शांत प्रकार से जी रहा है, तो ये सब करना मेरे हिसाब से गलत है और नहीं करना चाहिए। नौकरी लग जाने से पंख लग जाता है। कहा गया है कि पापा की परी को पंख लगाने का प्रयास नीतीश कुमार जी किए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना भी उड़ने का प्रयास ना करें कि अलग कहीं भटक जाए, कहीं अलग चले जाए। एक जो भी है जहाँ पे आपको उड़कर लैंड करना है, जहाँ से टेक करना है, वो सब कुछ ध्यान में रहे कि कहाँ हमारे घर है, ओहदा क्या है, हम किस पोस्ट पे हैं। सृष्टि निर्माता के पोस्ट पे आए हैं, तो जो भी करेंगे बच्चा भी देख रहा है आपकी एक्टिविटी, आप स्कूल में जाकर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपका बच्चा भी देख रहा है, वही वो भी करेगा भविष्य में। तो प्लीज़ इस सबसे बचिए, और आपका सबसे पहले तो आपका बच्चा करेगा, तो ये सबसे थोड़ा सा बचिए। गलत एक्टिविटी में मत पड़िए। एक नहीं, बहुत सारा मेरे पास भी कंप्लेन आता है कि सर मेरा ये परेशानी हो रहा है, मेरा ये परेशानी हो रहा है, तो ये सबसे बचिए। मैं किसी के इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ, ओके। ये सब इंडिविजुअल बताने लगूँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैं जो भी पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग में ऐसा हो रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ TRE 1 द्वारा जो बने हैं या फिर TRE 2 द्वारा जो बने हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की रवैया कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने से कम और वो सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब से बचिए। और स्कूल में भी पढ़ाइए, ना कि वो सब कीजिए, ओके। नहीं तो कहीं एक ACS KK पाठक साहब की तरह अगर कोई दूसरे अधिकारी आ गए तो पता चलेगा कि आपकी नौकरी भी नहीं रही और कुत्ते के मौत मारे जाइएगा, और इज्जत तो जाएगा ही। तो ये सबसे बचिए। कुत्ते के मौत मरने से अच्छा है कि इंसान की मौत मरिए भाई। आगे मैं क्या कहूँ, चलिए धन्यवाद। ज़्यादा मैं बोल दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो। आगे तो आप लोग समझदार हैं। और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ आज फिर से। व्हाट्सएप का, फेसबुक का, दोनों लिंक आपको मिल जाएगा। मैं दोनों बोल दूंगा, दे देगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अवश्य जुड़ जाइएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तब तक के लिए जय हिंद।